अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। जैसा कि आज हमारे लेक्चर का मौजू है इस्लाम के बुनियादी अकायद, बेसिक बिलीफ्स ऑफ इस्लाम। तो आज हम इसको ब्रीफ करेंगे कि अकीदा किसे कहा जाता है और हम अकीदे को अकीदा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि अकीदे की लुग़वी माना क्या है। अकीदे की लुग़वी माना है गांठ लगाना, मजबूत करना। और अकीदे की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि ऐसी चीज़ जो दिल और दिमाग में इस तरह मजबूत हो जाए कि जिसके बाद कोई भी शक शुबा बाकी न रहे। अकीदे के लिए एक और अल्फाज बोला जाता है, वो है ईमान। ईमान और अकीदा बात एक ही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग अगरचे अलग अलग है, लेकिन ये दोनों अल्फाज मतलब एक ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ईमान की जो लफ्जी माना होती है, ईमान की लफ्जी माना है यकीन करना और तस्दीक करना। यकीन करना, तस्दीक करना। ईमान की इस्तिलाही तारीफ ये है कि दिल से इस बात की तस्दीक की जाए और ज़बान से इस बात का इकरार किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला अकेले हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये अकीदे दिए हैं, इन पर हर मुसलमान का ईमान लाना लाजमी है। अगर कोई बंदा इन बातों पर यकीन नहीं रखता और उसके अकीदे ठीक नहीं हैं, तो वो मुकम्मल मुसलमान हम उसको नहीं कहेंगे। इस्लाम ने हमें 7 अकीदे बताए हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान। अब इन पर तरतीब भी लाजमी है। अगर हम शुरू में ही किसी और चीज़ पे ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला को बिल्कुल हम मानेंगे ही नहीं, तो ये तरतीब नहीं होगी। और जब तरतीब नहीं होगी तो फिर भी हमारे अकीदे जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले जो है अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है फरिश्तों पर ईमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीव इन द एंजल्स ऑफ गॉड। तीसरे नंबर पे जो अकीदा है वो है आसमानी किताबों पर ईमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीव इन रिविलेशन मीन्स बुक्स। इनको भी कहा जाता है बिलीफ इन रिविलेशन बुक्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाजिल करदा हैं, तो इसको हम अल्लाह ताला की किताबें कहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है रसूलों पर ईमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीफ इन द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। 5वें नंबर पर चीज है आखिरत पर ईमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। 6ठे नंबर पर चीज है तकदीर पर ईमान,
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीफ इन प्री मेजरमेंट, यानी कदर। 7वें नंबर पर चीज है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलीफ इन resurrection आफ्टर डेथ। तो ये 7 अकीदे हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन तमाम पर ईमान लाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें तरतीब भी लाजमी है। अगर सबसे पहले हम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे, इन बाकी चीज़ों पर ईमान लाएंगे, तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। वो अल्लाह ताला ने जिसके लिए भेजा है इंसान को दुनिया में, हम अल्लाह का इनकार करें और बाकी चीज़ों पर यकीन रखें तो हमारे ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर ईमान लाना है। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इनको ईमान कहा जाता है, और ईमान की जमो होती है ईमानियात, और अकीदे की जमो होती है अकायद। तो इनको अकायद इस्लाम भी कहा जाता है और उनको ईमानियात भी कहा जाता है। और इनका तीसरा नाम है अरबी ज़बान में जिनको ईमान मुफस्सिल कहा जाता है। वो ईमान मुफस्सिल ये है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। यह है 7 अकीदे हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।